करते हैं थोड़ा सा। खैर, आज अपने को हिम्मतनगर गुजरात, सूरत गुजरात और कोलकाता अमित जी के इलाके में जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करूं उससे पहले दरअसल जेके टायर इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट अनुज कथुरिया साहब जुड़ते हुए अपने दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स पे बातचीत करने के लिए। अनुज जी, हाय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर आपका। गुड मैं आता आफ्टरनून। हूं रिजल्ट्स पे। ये ट्रम्प साहब आ रहे हैं वापस, आपकी इंडस्ट्री, आपकी कंपनी को फर्क पड़े, टायर ज्यादा बिकेंगे क्या? इसके बारे में तो बोलना भी मुश्किल है, बट हाँ, हमारे जो एक्सपोर्ट हाँ है वो हम करते हैं अमेरिकाज में। हाँ। वहाँ पे तो अभी हमारे जो Q2 में भी हमने देखा कि डिमांड अच्छी आ रही है, और हम तो, यहाँ पे भी उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे डिमांड अच्छी रहेगी। हमारा जो मेक्सिको का करा प्लांट आपने है कि वहाँ पे डेमोक्रेट, भी, अ, कभी ऑब्जर्व करा कि डेमोक्रेट की सरकार आती है तो ज्यादा टायर बिकते हैं या रिपब्लिकन्स की आती है ज्यादा बिकते हैं? ऐसा कभी हुआ है? कुछ ऑब्जर्वेशन है आप लोग का क्या? नो 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 ऑब्जर्वेशंस ऑन दैट। अरे मैं मजाक कर रहा था। अच्छा चलिए, रिजल्ट स्क्रीन पर आएंगे। जेके टायर्स के साल दर साल कंपैरिजन से आय 7% गिरी, ईबीटा 28.5% गिरता हुआ नजर आया था। तो अनुज सर, नतीजे तो कमजोर है, आय 7% का दबाव, ये क्या डिमांड ठंडी पड़ी है, वहां पे मामला गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है? हो क्या रहा है? डिमांड एनवायरमेंट है कैसा? और क्योंकि अब H1 थोड़ा सा दिक्कत में है, तो अब इस फाइनेंशियल ईयर की सेकेंड हाफ H2 को लेकर कुछ कॉन्फिडेंस के हालात ओवर H1 बेहतर रहेंगे, H2 में कुछ इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट करूं क्या? मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ H1 और H2 का जो आपने सवाल पूछा है। तो H1 में जो भी हमने थोड़ी सी गिरावट देखी है, वो OEMs में जो डिमांड थी वो काफ़ी कमज़ोर थी। तो उसके चलते हमने देखा, स्पेशली जो कमर्शियल व्हीकल्स और उसमें भी जो बड़ी गाड़ियां हैं, मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स, उसकी प्रोडक्शन काफ़ी कम रही पूरे H1 में पिछले साल के बनिस्बत। तो वहाँ से हमने देखा कि काफ़ी वो रहा। रिप्लेसमेंट मार्केट की बात करें तो वहाँ पे डिमांड अच्छा रहा है। Q1 भी अच्छा था, Q2 भी कोई खराब नहीं रहा। बट आगे आने वाले दिनों में क्या हुआ है कि Q2 में एक तो OEM की तरफ से कम डिमांड रहा। दूसरा क्या है कि मॉनसून इस बार थोड़ा एक्सटेंड हो गया। सितंबर में जो हमारे जनरली अच्छी रिकवरी होती है, वो इस बार नहीं हुई है। पर आने वाला जो अभी H2 में जब शुरुआत देखे, अक्टूबर में फेस्टिव सीजन में अच्छी डिमांड रही, OEMs की सेल्स भी अच्छी रही है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में OEM की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। पैसेंजर कार ले ले, कमर्शियल व्हीकल्स की जो अभी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जो अभी मोबिलाइज हो जाएंगे, जो अभी मॉनसून भी खत्म हो गया है और उनके जो इलेक्शंस जो थे H1 में, उसके चलते जो थोड़ा स्लो डाउन हाँ, वो भी खत्म हो गया है। तो ओके, तो होपफुली H2 बेहतर रहेगा, सेकेंड तो हाफ अब जो Q3 Q4 आएगा वो बेहतर होगा। पर ईबीटा 28% गिरना, मार्जिन 350 बेसिस पॉइंट्स गिरना, ये क्या वीक टॉप लाइन पर्कुलेट हुई है नीचे, या फिर ये ऑपरेशनल चैलेंजेस और भी कुछ और है? आपके लागत बढ़ रही थी, वो पास ऑन नहीं हो पाया? आपको पता होगा कि हमारे जो रॉ मटेरियल बास्केट है जिसको हम बोलते हैं, उसमें काफ़ी इंक्रीजेस देखने को मिले। उसमें हाँ, खास करके नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर में जो इंक्रीजेस हुए थे, वो काफ़ी ज़्यादा, करीब पूरे H1 में देखें तो करीब 12 से 13% का इंक्रीजेस हुआ है। हमने इसमें से लिया था ना कुछ अनुज प्राइस सर? इंक्रीजेस भी लिए थे। हमने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को भी बेहतर किया है, प्रोडक्ट मिक्स को भी अच्छा किया है। उससे हमने कम से कम जो इम्पैक्ट हुआ उसका तो ये 50%। प्राइस हाइक्स क्या पूरा पास ऑन नहीं करा था, पार्शियल प्राइस हाइक लिए थे? क्या डिमांड एनवायरनमेंट म्यूटेड थी इसीलिए आपने सोचा कुछ हम अब्सॉर्ब कर लेंगे, कुछ पास ऑन कर देंगे, ऐसा था क्या? प्राइस इंक्रीजेस हम मार्केट डायनेमिक्स को देख के चलते हैं। हाँ तो हमने कम से कम 3 बार अलग अलग किश्तों में प्राइस इंक्रीजेस लिए हैं, और आगे भी लेंगे। नवंबर के महीने में भी हमने एक प्राइस इंक्रीज लिया अभी हाँ कमर्शियल व्हीकल टायर्स में। तो आगे ये हमेशा ऐसे ही रहता है। आपको याद होगा, आज से 2 साल पहले भी जब रॉ हाँ। मटेरियल तेजी से ऊपर गए थे, तो जब प्राइस इंक्रीज हम जब लेते हैं और ये जो मार्केट को पास ऑन होता है, वो एक स्कैटर्ड वे में। लैग पे पास ऑन होता है, स्टैगर्ड वे में।
तो ठीक है। अच्छा, हो रहा है। और अभी अच्छी बात यह है कि अभी कम से कम अक्टूबर के महीने में हमको ये देखने को मिला है कि जो नेचुरल रबर के जो प्राइसेस है थोड़े से नीचे आए हैं। वोलेटाइल है अभी, बट कम से कम डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबिलिटी और प्राइसेस भी स्टेबलाइज होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, तो भाई साहब H2 होपफुली बेहतर होगा, चाहे डिमांड के फ्रंट पे हो। डिमांड सुधरेगी तो शायद और प्राइस हाइक्स कंपनी ले रही होगी, हो सकता है उसके चलते मार्जिन्स बहाल होते हुए नजर आए। देखते हैं ये सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स कैसे निकलते हैं। ये क्वार्टर दिक्कत में था, इसीलिए जेके टायर का स्टॉक आपकी स्क्रीन पे कुछ दबाव के साथ इस समय कामकाज करता हुआ।